हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है, कल मैंने आपको एक वीडियो बनाया था और दोस्तों उस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि जो सीपू है उसने अपने चिकित्सा विभाग से क्या मांगे हैं, दिशा निर्देश मांगे हैं। सीपू ने कहा जब तक हमको चिकित्सा विभाग से दिशा निर्देश नहीं मिल जाते तब तक ये प्रक्रिया इसी प्रकार से स्टॉप रहेगी, यानी कि इस प्रक्रिया को हम शुरू नहीं करेंगे और जैसे चिकित्सा विभाग से हमको दिशा निर्देश मिलेंगे तो हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे। और साथियों इसी के साथ चिकित्सा विभाग ने कहा है कि जब तक हमारे पास यानी निर्वाचन आयोग से अनुमति नहीं मिल जाती हमको, तब तक हम आपको दिशा निर्देश नहीं दे सकते। अब साथियों सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि निर्वाचन आयोग से चिकित्सा विभाग को अनुमति कब तक मिलेगी और ये अनुमति लेने की जो फाइल है वो कब तक तैयार होगी और सीपू अपने काम को कब तक आगे बढ़ा पाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक अपडेट और देने वाला हूं हमारे फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थियों को लेकर के। कल मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बताया था कि जो हमारे फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनकी प्रोविजनल लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि साथियों उनकी प्रोविजनल लिस्ट न आने का सबसे बड़ा रीजन था फर्जी कैंडिडेट। जब तक फर्जी कैंडिडेट को वो आउट नहीं कर देते तब तक दोस्तों आप लोग की प्रोविजनल लिस्ट नहीं आ सकती। लेकिन साथियों आप लोगों के संबंध में यानी कि फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थियों के संबंध में एक अपडेट सामने आया है, वो दोस्तों दैनिक भास्कर में छापा गया है। वो खबर क्या है, पहले उस खबर को पढ़ लीजिए पूरा डिटेल से। उसके बाद दोस्तों हम अनुमति प्रकरण के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो हमारा निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने का प्रकरण है वो क्या चल रहा है, ठीक है ना। पहले साथियों आप लोग इस खबर को पढ़ लीजिएगा ताकि जो हमारे फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनको कुछ ना कुछ सच्चाई के बारे में पता लग जाए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 दिन बाद भी रजिस्ट्रार की एंट्री नहीं, प्रोविजनल लिस्ट और भर्ती में देरी होना तय। फार्मेसी काउंसिल में फर्जी दस्तावेज की जांच नहीं हुई शुरू, जिससे रजिस्ट्रार लगाया यानी जो रजिस्ट्रार लगाया गया था अब उस पर काउंसिल ने क्या जताई है, आपत्ति जताई है, ठीक है ना। ये सब कुछ अपडेट है। देखिए साथियों जो काउंसिल में पुराना रजिस्ट्रार था दोस्तों, उस पुराने रजिस्ट्रार को हटा करके एक नया रजिस्ट्रार लगाया गया है। पूरा प्रकरण क्या है, पहले पूरा प्रकरण पढ़ लीजिए, उसके बाद हम डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए साथियों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। नए रजिस्ट्रार अब तक काम ही शुरू नहीं कर सके, यानी कि जो हमारे नए रजिस्ट्रार लगाए गए थे उन्होंने अब तक काम शुरू नहीं किया है। अब पढ़िएगा पूरा डिटेल क्या है। देखिए काउंसिल में हुई गड़बड़ी के बाद, जो काउंसिल में गड़बड़ी हुई थी जिसपे आक्षेप लगाए गए थे, जो हमारे रजिस्ट्रार महोदय थे पुराने, उन पे आक्षेप लगाए गए थे कि आप लोग फर्जी कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्या दे रहे हो, मौका दे रहे हो, यानी कि आप लोग क्या कर रहे हो, गड़बड़ी कर रहे हो। तो दोस्तों गड़बड़ी के बाद सरकार ने नवीन सांधी की जगह अजय फाटक को रजिस्ट्रार के पद पर लगाया था। उम्मीद थी कि सोमवार से फर्जी दस्तावेजों की जांच का काम शुरू हो जाएगा। अजय फाटक ने ज्वाइन तो कर लिया था लेकिन काउंसिल में लेकिन जो काउंसिल के मेंबर्स थे उसने इन पर आपत्ति जताई थी, यानी कि उन्होंने कहा कि इस पर काउंसिल अध्यक्ष और सदस्यों की सहमति नहीं ली गई थी। साथ ही मामले में हाईकोर्ट का रुख भी किया गया था। अब देखना यह है कि नए रजिस्ट्रार कब तक फर्जी दस्तावेजों की जाँच शुरू कर सकेंगे, कब तक वो प्रोविजनल लिस्ट जारी हो सकेगी। यानी कि जो हमारे नए रजिस्ट्रार आए दोस्तों, उन्होंने 3 दिन से दोस्तों नहीं तो ज्वाइन किया है और नहीं दोस्तों अपनी प्रक्रिया को उन्होंने आगे बढ़ाया है। देखिए साथ ही यहाँ पर आप लोग फोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ताला लगा हुआ है, ठीक है ना। ये पूरा प्रकरण दोस्तों उन्होंने अपनी ऑफिस के इस ताले तक को नहीं खोला है। अब देखिए साथ ही ताला ना खोलने के पीछे एक रीजन है, जो हमारे पुराने रजिस्ट्रार थे और जो उनके मेंबर्स थे काउंसिल के दोस्तों, पुराने रजिस्ट्रार के जो हमारे मेंबर्स थे वो मेंबर्स साथियों जो हमारे नए रजिस्ट्रार आए हैं उनको दोस्तों एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे वो दोस्तों उन पे, यानी जो हमारे नए रजिस्ट्रार आए उन पे आक्षेप लगा रहे हैं। साथ में दोस्तों उन्होंने आपत्ति भी जताई है कि जो नए रजिस्ट्रार हैं ये गैर तरीके से आए हैं, यानी कि कानूनी तरीके से नहीं आए हैं। काउंसिल के सदस्यों की यानी जो काउंसिल के मेंबर्स थे उनकी सहमति लेनी चाहिए थी। साथ में जो हमारे पुराने रजिस्ट्रार थे उनकी भी सहमति लेनी चाहिए थी, तब जाके इनको हटाना चाहिए था, ठीक है ना। इसकी वजह से साथियों जो हमारे मेंबर्स थे इनकी इस आपत्ति को देखते हुए हमारे नए रजिस्ट्रार ने क्या नहीं किया, अभी तक 3 दिन तक ज्वाइन नहीं किया था और अभी तक जो आप लोगों की ये फार्मासिस्ट जो वाले कैंडिडेट थे उनकी जो प्रोविजनल लिस्ट का काम था वो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। इसके अलावा साथियों और कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तर्क वितर्क लिखे हुए हैं उन कैंडिडेट्स के, इनको भी पढ़ लीजिएगा। काउंसिल मेंबर्स फार्मेसी एक्ट का पालन करती सरकार और हमसे स्वीकृति लेती। काउंसिल मेंबर कह रहे हैं इस बात को, जो सरकार है उसने फार्मेसी एक्ट का पालन नहीं किया है और हमसे स्वीकृति लेनी चाहिए थी। सरकार ने जिसे रजिस्टर लगाया है हमें वह स्वीकार्य नहीं है। ये कह रहे हैं कौन, हमारे काउंसिल के मेंबर्स। हमें लगता है कि सरकार को फर्जी मार्कशीट की शिकायत अजय फाटक ने ही की है, तो फिर उन्हें रजिस्ट्रार नहीं लगाया जा सकता। यानी कि जो हमारे अजय फाटक जी हैं जो नए रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त हुए हैं, उन्होंने कहा है काउंसिल मेंबर्स ने कि नए रजिस्ट्रार ने ही हमारे जो फर्जीवाड़े की शिकायत की थी वो नए रजिस्ट्रार ने ही की थी और उनको इस तरीके से नहीं लगाना चाहिए था, जो कि साथ ही गलत है। जब वो रजिस्ट्रार हमारे जो नए रजिस्ट्रार है वो शिकायत कर रहे हैं कि ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और साथ ही वो रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त होकर आ जाते हैं, तो वो तो सही किया ना सरकार ने। अब ये मेंबर्सों का कहना यह है कि नए रजिस्ट्रार ने ही शिकायत की है, इसलिए नए रजिस्ट्रार को क्या नहीं बनाया जाए, रजिस्ट्रार नहीं बनाना चाहिए, उनको नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, उनकी जगह कोई दूसरा रजिस्ट्रार आ जाना चाहिए या फिर हमारे पुराने रजिस्ट्रार को वापस बुलाया जाए। तो ये तो साथियों हमारे मेंबर्स के एक गंदी मानसिकता का उदाहरण है। इसके अलावा साथियों और भी देख लीजिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, काउंसिल को मीटिंग कर रजिस्ट्रार के पद पर फैसला ले लेना चाहिए था, यानी कि काउंसिल को ऐसा करना चाहिए था कि मीटिंग करनी चाहिए थी तब जाकर रजिस्ट्रार का पद पर फैसला लेना चाहिए था, ठीक है। हजारों अभ्यर्थियों की भर्ती का मामला है, फार्मेसी एक्ट की अनुपालना होनी चाहिए। ये बात साथियों हमारे आलोक भार्गव जी ने कही है, जो कि साथियों हमारे राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के क्या है, मेंबर है।
अब आगे लिखा हुआ साथियों, सरकार ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर काम करना है। अभी काउंसिल की ओर से आपत्ति आ रही है, उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे अजय फाटक जी ने कहा है, ठीक ना। ये ड्रग कंट्रोलर हैं और दोस्तों ये बात हमारे अजय फाटक जी ने कही है कि सरकार की जितनी भी आपत्तियां आ रही हैं और सरकार का जितने मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मैं इस जो फर्जीवाले का जो सिस्टम चल रहा था इसको अच्छी तरीके से उजागर कर दूंगा, इसको प्यूरीफाई कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए साथ ये पूरा मामला था। अब देखिए आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी साफ साफ सी कि जो हमारे फार्मेसी वाले कैंडिडेट है उनका 3 दिन से काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। अभी साथियों कोई गारंटी नहीं है कि आगे के 3 से लेकर के 4 दिन में वो लोग अपना काम कब तक शुरू करते, जो हमारे नए रजिस्ट्रार महोदय आए हैं। इसके अलावा साथियों तब जाके आप लोगों की क्या आएगी, प्रोविजनल लिस्ट आएगी। जब साथियों आप लोगों की प्रोविजनल लिस्ट आएगी तब जाके साथियों आप कहीं ना कहीं फाइनल मेरिट लिस्ट की मांग करेंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद आप लोगों के नियुक्ति के आदेश जारी होंगे। अब बात कर लेते हैं साथियों आप लोगों के मेन पॉइंट की, जो हमारे अनुमति का प्रकरण था। हमारे चिकित्सा विभाग ने जो अपनी 7 कैडर की भर्तियां अटका के पटकी हुई हैं, साथियों 7 कैडर की भर्तियां क्यों अटकी हुई पड़ी हैं और हमारा चिकित्सा विभाग अब तक अनुमति क्यों नहीं ले पाया है। देखिए साथियों ये तो साफ साफ सी बात है कि 8 कैडर में से 7 कैडर की, कितनी कैडर की, 7 कैडर की प्रोविजनल लिस्ट आई है दोस्तों। जो अपना 8वां कैडर है उसकी प्रोविजनल लिस्ट नहीं आई है। और साथियों मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो हमारी उषा शर्मा जी के माध्यम से एक मीटिंग गठित हुई थी, यानी कि अध्यक्षता में उषा शर्मा जी उनकी अध्यक्ष थी। दोस्तों उस मीटिंग में ये बताया था कि जितने भी हमारे विभाग हैं वो विभाग अपने कर्मचारियों का डाटा प्रस्तुत करेंगे और उनके जो डाटा की जो फाइल हुई उनको हम कहाँ पहुंचाएंगे, निर्वाचन आयोग के लिए पहुंचाएंगे। लेकिन साथियों अभी तो ना तो आप लोगों की डाटा की फाइल रेडी की गई है और ना ही दोस्तों निर्वाचन आयोग से परमिशन के कोई यहाँ पर विचार विमर्श हो रहे हैं, ठीक है। अब साथियों सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हमारा जो चिकित्सा विभाग है वो परमिशन लेने की इच्छुक क्यों नहीं है, यानी कि परमिशन लेने के लिए उसने डाटा रेडी क्यों नहीं कर रखा है, फाइल जो है तैयार क्यों नहीं कर रखी है। साथ में दोस्तों चिकित्सा विभाग जो है परमिशन लेने में इतनी देरी क्यों कर रहा है। देखिए साथियों एक बात सीधी सी यह है कि हमारे चिकित्सा विभाग ने जो 7 कैडर की प्रोविजनल लिस्ट जारी की है ना, साथियों जब तक हमारा चिकित्सा विभाग 8वें कैडर की प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं कर देगा जब तक दोस्तों वो निर्वाचन आयोग से परमिशन नहीं लेगा। क्योंकि साथियों जब निर्वाचन आयोग से परमिशन ली जाएगी तो दोस्तों उस फाइल में वो सारी बातें लिखनी होगी, कितने कैडर की प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है, कितने कैडर की फाइनल मेरिट सूची बकाया है, कितने कैडर की नियुक्ति के आदेश बकाए हैं, यानी कि पूरा डाटा उनको भेजना पड़ेगा पूरी वैकेंसी के संबंध में। अब देखिए साथियों जब तक आप लोगों की प्रोविजनल लिस्ट सारी की सारी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक साथियों आप लोगों की जो अनुमति के लिए फाइल भेजी जाएगी वो नहीं भेजी जा सकती, ठीक है ना। यानी कि आप लोगों की फार्मेसी वाले कैंडिडेट की प्रोविजनल लिस्ट आना बहुत जरूरी है। एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं साथियों जो फार्मेसी जो भर्ती है साथियों वो हमारे अन्य 7 कैडर के लिए अवरोध बन चुकी है। जब तक फार्मेसी भर्ती की प्रोविजनल लिस्ट नहीं आएगी दोस्तों तब तक आप लोगों की फाइल रेडी नहीं होगी अनुमति लेने के लिए। और साथ ही जब आप लोगों की फाइल अनुमति लेने के लिए रेडी होगी तब जाके साथियों हमारे निर्वाचन आयोग से कुछ जवाब आएगा। अब साथियों निर्वाचन आयोग से जो जवाब आएगा उस जवाब को हमारा जो चिकित्सा विभाग है वो सीपू के लिए देगा। सीपू के पास दिशा निर्देश आते ही साथियों सीपू अपना काम करेगा, ठीक है ना। यानी कि आप लोगों की जो फार्मेसी वाले कैंडिडेट है उनकी प्रोविजनल लिस्ट आना बहुत जरूरी है। यदि इनकी प्रोविजनल लिस्ट नहीं आई तो दोस्तों आप लोगों के लिए अनुमति का जो प्रकरण चल रहा है वो स्टॉप ही रहेगा। आप लोगों की अनुमति की फाइल रेडी नहीं की जाएगी और ना ही साथियों जो आप लोगों की अनुमति की फाइल है वो निर्वाचन आयोग के लिए भेजी जाएगी। जब तक साथियों आप लोगों की प्रोविजनल लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक साथियों कुछ नहीं हो सकता। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो फार्मेसी वाले कैंडिडेट है उनकी प्रोविजनल लिस्ट जल्द से जल्द जारी हो जाए ताकि जो आप लोगों की जो फाइल है निर्वाचन आयोग के लिए भेज दी जाए और आप लोगों के लिए नियुक्ति के आदेश और जो आप लोगों की फाइनल अंतिम सूची आने वाली है उसके आदेश जारी हो जाए। तो साथियों ये अपडेट थी जिसे मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। यदि आप लोगों को कोई समस्या आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यदि आप लोग कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।